नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जो हमारे पुराने साथी हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए, आज की रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच की शक्ति आपके जीवन को कितना बदल सकती है? क्या आप बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज की प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे बड़ी सोच आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। इस वीडियो में हम पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझेंगे ताकि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति से सफलता प्राप्त करें। इस अध्याय में डेविड श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि सफलता की नींव हमारे अपने विश्वास पर टिकी होती है। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन में संदेह है तो वह संदेह आपकी प्रगति को रोक देगा। स्वयं पर विश्वास करें। श्वार्ट्ज कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि कैसे सफल लोग अपने आप पर गहरा विश्वास रखते हैं, जिससे वे बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। सोच की शक्ति। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। नकारात्मक सोच हमें निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। अपनी सीमाओं को तोड़ें। अक्सर हम अपनी ही सीमाओं में बंध जाते हैं। श्वार्ट्ज हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि एक छोटे से शहर का व्यक्ति बड़े शहर में जाकर अपनी मेहनत और विश्वास से कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है और बड़ी सोच रखता है। अध्याय 2, एक्सक्यूजेटिस से बचें। यह अध्याय एक्सक्यूजेटिस या बहाने बनाने की बीमारी पर केंद्रित है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बहाने बनाना हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बहाने ढूंढते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बहाने पहचाने। लेखक 4 मुख्य बहानों की चर्चा करते हैं: स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, उम्र और भाग्य। हम अक्सर कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूं या मेरी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इन बहानों को दूर करके हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आपकी उम्र सफलता में बाधा है, तो उन लोगों के उदाहरण देखें जिन्होंने देर से सफलता प्राप्त की। कार्रवाई करें। बहानों को छोड़कर हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। श्वार्ट्ज बताते हैं कि सफलता उन लोगों के पास आती है जो बहाने नहीं बनाते बल्कि काम करते हैं। अध्याय 3, बड़े सोचें। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमारी सोच के स्तर से हमारे उपलब्धियां निर्धारित होती हैं। यदि हम छोटे सपने देखते हैं तो हम छोटे ही परिणाम प्राप्त करेंगे। बड़े सपने देखने से हमारे अंदर की ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। लक्ष्यों को बड़ा बनाएं। छोटे लक्ष्यों से हम जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। बड़े लक्ष्यों से हम लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक वातावरण। हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी बड़ी सोच को प्रोत्साहित करते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। अपनी योग्यता को कम न आंकें। श्वार्ट्ज बताते हैं कि हम अक्सर अपने आप को कम समझते हैं, जबकि हमारी वास्तविक क्षमता इससे कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो छोटे स्तर पर काम कर रहा था, उसने बड़े सोचकर अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने बड़े सपने देखे और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत की। अध्याय 4, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। रचनात्मकता सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में श्वार्ट्ज बताते हैं कि कैसे रचनात्मक सोच हमें समस्याओं के नए समाधान खोजने में मदद करती है। प्रश्न पूछें, यह कैसे हो सकता है, या मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? जैसे प्रश्न हमारी रचनात्मकता को जागृत करते हैं। नए अनुभवों को अपनाएं। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना और नए कौशल सीखना हमारी सोच के दायरे को बढ़ाता है। लगातार सीखते रहें। सीखना कभी बंद न करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतनी ही आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, एक इंजीनियर जिसने अपनी रचनात्मक सोच से एक नई तकनीक विकसित की जिसने उद्योग को बदल दिया। अध्याय 5, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। सफलता व्यक्तिगत नहीं होती, यह दूसरों के साथ हमारे संबंधों पर भी निर्भर करती है।
इस अध्याय में श्वार्ट्ज बताते हैं कि कैसे अच्छे संबंध सफलता की राह को आसान बनाते हैं। सम्मान दें, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ पेश आएं, चाहे वह किसी भी स्तर का हो। सुनना सीखें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है और आपको नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, सकारात्मकता से संबंध मजबूत होते हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह टीम की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। अध्याय 6, क्रियाशील बने। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सफलता के लिए कार्रवाई आवश्यक है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रक्रिया शुरू करें, अपने लक्ष्य के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, काम को टालना छोड़ें। श्वार्ट्ज कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नियमितता रखें, नियमित रूप से कार्य करते रहें, चाहे वह छोटे कदम ही क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर, एक लेखक जिसने रोजाना थोड़ा थोड़ा लिखकर अंततः एक बेस्ट सेलर पुस्तक लिखी। अध्याय 7, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास सच में सफलता का आधार है। इस अध्याय में श्वार्ट्ज बताते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने आप को स्वीकारें, अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। स्वयं को स्वीकारना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, अपनी बातों में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। मैं कर सकता हूं की भावना रखें। शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दें, सही पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्पीकर जिसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर बड़े मंचों पर भाषण देना शुरू किया। अध्याय 8, असफलता से सीखें। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें सिखाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे असफलता से घबराने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए। असफलता को स्वीकारें, इसे अपनी कमजोरी न समझें, बल्कि सीखने का अवसर मानें। सीखें और आगे बढ़ें। जो गलत हुआ उसे समझें और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। धैर्य रखें, सफलता समय लेती है। निरंतर प्रयास से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अध्याय 9, अपने वातावरण को नियंत्रित करें। हमारा वातावरण हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करता है। इस अध्याय में श्वार्ट्ज बताते हैं कि हमें अपने वातावरण को सकारात्मक बनाना चाहिए। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें, जो आपको प्रेरित करें और आपकी बड़ी सोच को सपोर्ट करें। नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक समाचार, अफवाहें और नकारात्मक लोगों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपने वातावरण को बदलकर अपनी आदतों में सुधार किया और सफल हुआ। अध्याय 10, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें स्पष्ट और ठोस लक्ष्यों की आवश्यकता है। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों से भ्रम पैदा होता है। लिखित में रखें, अपने लक्ष्यों को लिखें। यह उन्हें वास्तविकता में बदलने का पहला कदम है। प्रगति को मापें, नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। उदाहरण के तौर पर, एक छात्र जिसने अपने अध्ययन के लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई, जिससे वह उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुआ। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि बड़ी सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। डेविड जे. श्वार्ट्ज के ये सिद्धांत समय समय पर प्रमाणित हुए हैं और अगर आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस पुस्तक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।